बहन जी की सरकार थी तो आपको ध्यान होगा, बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय करके बसें घर गांव गांव में चली। सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय बहुजन हिताय बस सर्विस का नाम दिया गया था और ऐसे ऐसे गांव से होके ये बसें गई और गांव में जो पिछड़ापन था उसको दूर किया। लेकिन अब आप देखिए बहन जी के ट्वीट की ताकत, और जो बहुजन नेताओं ने जो ट्वीट किए हैं, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किए हैं, तो उसकी ताकत देखो कि अब शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि वो जो खबर थी वो भ्रामक थी। यानी मतलब बहन जी के एक ट्वीट ने हिला दिया, ये कह लीजिए हिला दिया। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं सौराष्ट्र टाइम्स। हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी दौर चल रहा है यादव जी, और चुनावी दौर के बीच बड़ी बयानबाजी सामने आ रही है। कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई बटेंगे कटेंगे की परिभाषा समझा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है और कहा है कि ये जो फूट डालो राज करो वाली नीति थी, सीधे सीधे तौर पे कहा है कि अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। लेकिन बहन मायावती बसपा सुप्रीमो ने भी कह दिया है कि ये जो नीति है, इनकी जो बयानबाजी है, ये सिर्फ दिखावा है। देखो साहब, जैसे ही चुनाव आया इन्होंने हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। अब हमें ये बताया जाए कि हमारे जो प्रदेश की, हम प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ की जो बहुजन जनता है, जो दलित है, जो आदिवासी है यहाँ का, जो यहाँ का पिछड़ा है, जो यहाँ का गरीब अल्पसंख्यक है, उसको नौकरियाँ क्यों नहीं दी आपने जी। अब तो एक नई खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी यूपी रोडवेज थी, जो हमेशा मुनाफे में चलती थी, अब वो कह रहे हैं साहब घाटे में चल रही है और 15 बस डिपो को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। जब बहन जी की सरकार थी तो आपको ध्यान होगा, बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय करके बसें घर गांव गांव में चली। सर्वजन हिताय बहुजन हिताय बस सर्विस का नाम दिया गया था और ऐसे ऐसे गांव से होके ये बसें गई और गांव में जो पिछड़ापन था उसको दूर किया। और यूपी रोडवेज, एक बात ये बोला जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई रोडवेज है तो यूपी रोडवेज है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन पर 24 करोड़ है। सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ गांव गांव की जुड़ी हुई जो पब्लिक है वो रोडवेज के जरिए चलती है। तो आखिर ऐसा 7 साल में योगी जी ने क्या मंत्र फूंक दिया कि रोडवेज घाटे में चली गई? बहन जी के समय जो रोडवेज फायदे में चल रही थी, अखिलेश जी के समय जो रोडवेज फायदे में चल रही थी, तो वो योगी जी के समय घाटे में क्यों चली गई? क्यों भैया रोडवेज का आप निजीकरण कर रहे हो? डॉक्टर साहब, यहाँ तो निजीकरण करा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ट्वीट किया था 27,000 स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। बताइए, जो स्कूल, सरकारी स्कूल जिससे पढ़ के हम निकले, जिससे पढ़ के आप निकले और जिससे पढ़ के योगी जी निकले, उन्हीं स्कूलों को आप बंद कर रहे हो। उन स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे। हमारे दर्शक भी सुन लें, दलित, जो गरीब दलित है, जो गरीब पिछड़ा है, जो गरीब अल्पसंख्यक है, यानी कि जो हमारा बहुजन साथी है, जो बहुजन विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, वो गरीब बच्चा इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो बहुजन समाज है वो पढ़ ना पाए, क्योंकि पढ़ जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? सवाल करेगा। इसीलिए बहन जी ने सवाल खड़ा कर दिया है और सवाल उठा दिया इनकी नीति पर। और एक बात और मैं आपको बताऊं अरुणेश जी, रोटी खतरे में आ रही है, रोटी छीन रही है, बेटी छीन रही है, लेकिन इधर गरीब के और दलित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के बच्चे से शिक्षा छीन रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं। आपसे शिक्षा छीनने की तैयारी हो रही, आपको शहरों में जाने से रोकने के लिए रोडवेज बसों का निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन आपको मुद्दा कौन सा बताया जा रहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो रोटी छिन जाएगी, बेटी छिन जाएगी, माटी छिन जाएगी। ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ों को मुसलमानों से झगड़ा करवाने में लगे हुए हैं। ये लोग अब असली साजिश नहीं बता रहे। अच्छा, ये मामला है। साजिश नहीं बता रहे कि स्कूल बंद करने जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए बहन जी के ट्वीट की ताकत, और जो बहुजन नेताओं ने जो ट्वीट किए हैं, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किए हैं, तो उसकी ताकत देखो कि अब शिक्षा विभाग को
स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि वो जो खबर थी वो भ्रामक थी। यानी कि मतलब बहन जी के एक ट्वीट ने हिला दिया, बिल्कुल ये हिला कह लीजिए हिला बिल्कुल दिया। हिला दिया साहब। और हम तो ये कहते हैं कि बहन जी को और थोड़ा सा सख्त बयानबाजी करनी चाहिए, बहन जी को थोड़ा और आक्रामक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय बहुजन समाज सबसे ज़्यादा, अगर उत्तर प्रदेश में इनका शोषण हो रहा है बहुजन समाज का, और इन बहुजन समाज के हक हकूक़ के लिए बहन जी को आगे आना ही पड़ेगा। एक और खबर सामने आई थी, आपको पता होगा कि योगी जी बहुजन दलित बस्तियों में जाकर उनको टॉफी बांट रहे हैं, हरिजन कह रहे हैं, हरिजन कह रहे हैं, एक तरफ उनका टॉफी बांट अपमान रहे हैं कर और रहे हैं, हरिजन भी कह रहे हैं। उनका अपमान भी कर रहे हैं, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। हमारे बहुजन साथी समझ लें, हरिजन शब्द संविधान की किताब से हटा दिया गया है, क्योंकि सब बराबर हैं, संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमारी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे जो आदमी बैठा हुआ है वो संविधान विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है, वो दलितों और पिछड़ों को अपने बराबर नहीं समझता, उन्हें हे दृष्टि से देखता है, और बड़ी शान से भाषणों में कह रहे हैं कि हरिजन हरिजन। अरे भैया, हरिजन क्या होता है? उनको बहुजन बोलो, उनको देश का नागरिक बोलो, वो देश के मूल निवासी, हैं, ये वो देश मूल के निवासी हैं। जो मूल निवासी है, आप उसको दोयम बता रहे हो, आप उसको नीचा दिखा रहे हो, आप उसको पढ़ने से रोकना चाह रहे हो, तो ये होने का नहीं। जब तक देश में बहुजन जागरूक है, जब तक देश में संविधान है, जब तक देश में लोकतंत्र है, तब तक बहुजनों के अधिकारों को योगी जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो, हक हकूक इनके छीन नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, मोदी जी और योगी जी तो ये कह रहे हैं हम दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमने तो दलितों के लिए सब कार्य कर दिया। काम बता दो जी, कौन से काम किए? 21% आरक्षण में बता दो कितनी आरक्षित सीटें भर दी इन्होंने। बल्कि आरक्षण खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीटों पे कितने पद भर दिए? मैं आपको लाखों पद गिना सकता हूं जो पद अभी खाली हैं, और इनको धीरे धीरे NFS करके इनको खत्म करने की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये क्या मामला है? पदों को खत्म कर रहे हैं, नॉट फाउंड सुइटेबल करके। भाई रिटन तक तो बच्चा निकल जाता, अब इंटरव्यू में पास करना फेल करना इनके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में। ये लोग क्या करते हैं, दलित और पिछड़ों के बच्चे को कह देते हैं नॉट फाउंड सुइटेबल, और अगर 3 बार कोई बच्चा नॉट फाउंड सुइटेबल हो गया तो वो पद अपने आप खत्म हो जाता है। तो ऐसी साजिश ये पीछे के रास्ते से चला रहे हैं, ये लेटरल एंट्री के जरिए गैर आरक्षित पदों लोगों को ला रहे हैं। लेटरल एंट्री और एक बहुत बड़ा सांप है जी। जुडिशरी में अभी तक आरक्षण लागू नहीं हुआ, मीडिया में अभी तक आरक्षण लागू नहीं हुआ, तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मतलब ये तो दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं और साथ साथ उनकी तारीफ भी कर देते हैं। ये दिखाने के लिए तारीफ करते हैं, असली उत्पीड़न तो बीजेपी के लोग ही दलितों का कर रहे हैं। इसमें जो RSS वाले हैं, खाकी नेकर वाले हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं। अगर बहन जी ट्वीट ना करती तो इन्होंने तो स्कूलों का मामला भी सब ऐसे। बिल्कुल, ये सारे मामले ऐसे ही पीछे के रास्ते से सारे मामले गड़बड़ करते हैं। अभी हमने ये देखा कि गरीब के, दलित के, पिछड़े के, वंचित समाज के बच्चों को तो झंडा थमाया जा रहा है, और खुद के बच्चे BCCI के चेयरमैन बन रहे हैं और विदेश पढ़ने जा रहे हैं। भेज रहे हैं अपने बच्चों को झंडा दो ना। हमारे बहुजन साथी भी इस बात को समझें, इनकी इस साजिश को समझें। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं पड़ना है, संविधान को पढ़िए, लोकतंत्र के महत्व को समझिए, और शिक्षा को बहुत ज़रूरी है। और 100 बात की एक बात है, एकजुट होकर रहना है, क्योंकि जब तक एकजुट रहेंगे, सशक्त रहेंगे, तब तक ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं ये हमारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर अरुणेश यादव यहाँ बता रहे हैं कि शिक्षा का महत्व बहुत ज़रूरी है दलित, वंचित, शोषित समाज के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर भी कह गए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, पिएगा जो वो दहाड़ेगा। और बहन मायावती ने अभी अपने ट्वीट के जरिए और अपनी तत्परता दिखाते हुए जो 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा था उसे रुकवा दिया। ये सब शिक्षा की वजह से हुआ है। बहन जी भी स्नातक जो हैं वो लॉ से हैं, LLB हैं। इसी तरीके से हम समाज से अनुरोध करते हैं कि सभी को शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके के जो प्रलोभन हैं उनको हम जब ही जान सकते हैं जब हमारे अंदर शिक्षा की ताकत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।